हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप लोग। टुडे दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर की, आपके और मेरे फ्यूचर की नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के फ्यूचर की बात। क्योंकि ये जो अमल हुआ है, ये जो एक्शन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फ्यूचर पर। और कुछ लोगों को इससे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होगा, बट आई एम एग्री। ठीक है, और मैं एग्री क्यों हूं मैं आपको भी एग्री करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं जो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जा रही थी या रही, उसके बाद पीसीबी ने सख्त एक्शन लिए हैं। तमाम खिलाड़ियों के एनओसी जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। ठीक है, और पीसीबी ने एनओसी मुअत्तल क्यों की है, फर्स्ट बात करेंगे कुछ लोगों की हमदर्दियां जो बटोर रहे हैं इनकी, कि इनके एनओसी मुअत्तल नहीं थे करने चाहिए, क्योंकि इसका असर बराह रास्त बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान और कुछ प्लेयर्स को पड़ेगा। इनका असर इन प्लेयर्स पर क्यों होगा, क्योंकि बिग बैश के वर्ल्ड दुनिया की बहुत बेहतरीन लीग है और उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं और इनको चांस मिल रहा था, इनको वहां पर खिलाया जा रहा था, बट इनको एनओसी नहीं मिलेगा, ये नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, जो कि बतौर कुछ लोगों के हमदर्दाना लोगों के इन पर असरअंदाज होगा, इनका रोजगार खराब होगा। मतलब हम पीसीबी इनका रोजगार क्यों मार रहा है, मतलब इनसे रोजगार क्यों छीन रहा है पीसीबी। कुछ लोगों का ये मौकफ है और कुछ लोगों का ये मौकफ है कि जो डट जाते हैं, बदमाशी करते हैं, उनको एनओसी मिल जाता है, और जो बेचारे मासूम होते हैं वो फिर रगड़ा खा जाते हैं। तो पहली बात तो करें, जो पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बहुत गोल्डन पॉइंट ऑफ व्यू है जो पीसीबी ने अपने जिस नजरिए के तहत एनओसी मुअत्तल किए हैं। ठीक है, पीसीबी ने कहा है कि ये तमाम जो खिलाड़ी है, हम ये नहीं कह रहे, हमारा राइट भी नहीं बनता इनका एनओसी मुअत्तल करने का या एनओसी ना देने का। हम इनको एनओसी देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी शर्त है, हमारी शर्त पे पूरा उतरे, एनओसी ले जाए। मतलब आप बात को समझ रहे हैं, कोई बंदा किसी को कोई चीज नहीं दे रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दे ही नहीं रहा, उसका मतलब है उसने कोई स्टेप रखा हुआ है। ठीक है, कोई शर्त रखी हुई है, आपको वो अचीव करे, आपको चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे दर्द किसको हो रही है, दर्द उन लोगों को हो रही है, या दर्द उसको होगी जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो स्टेप अचीव नहीं करना चाहते। ठीक है, यही बात है ना, जो मेहनती बंदा है वो कहता है मेरे लिए मसला ही नहीं है यार, डोंट वरी, मतलब मुझे इस चीज से क्या है, मैंने मेहनत करनी है, मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मैं एनओसी ले लूंगा, मेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज हो रही है, यहाँ पर फिल्टर किया जा रहा है। देखिए, फिल्टर किया जा रहा है। वो बात होगी ना, जो क्लास में फेल और नाकारा बच्चे होंगे वो यही चाहेंगे यार टेस्ट ना ही हो, टेस्ट देने के बिना ही पास हो जाए। लेकिन जो पढ़ने वाला लायक बच्चा होगा ना, वो कहेगा मुझे दिक्कत ही नहीं है भाई, मैंने मेहनत करी है, मैंने करनी है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं टॉप पर आ जाऊंगा। सेम पीसीबी का यही नजरिया और यही चीज रखी है। पीसीबी कहता है कारकर्दगी दो अपनी कंट्री के लिए, परफॉर्मेंस बेहतरीन दो, मैं एनओसी तुम्हें दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है एनओसी देने के लिए। तुम्हारी डे बाय डे जो परफॉर्मेंस है जीरो पे जा रही है, हमारी टीम नीचे आ रही है। कितने साल हो गए हम फाइनल में जाके हार जाते हैं, सेमीफाइनल में हम रह जाते हैं, तो मैं तुम्हें किस बना पर लीग्स खेलने के लिए एनओसी दे दूं। तो उसने एक टेस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस रख दिया पीसीबी ने कि तुम लोग परफॉर्मेंस टॉप लेवल की दो। ठीक है, नहीं दे सकते अपने कोचिज के साथ सीखो, अपनी सलाहियत पर काम करो, डोमेस्टिक में टॉप पर परफॉर्मेंस दो, मैं एनओसी ना दूं फिर मुझ पे ब्लेम बनता है। ठीक है, फिर मुझ पे मैं बुरा बनता हूँ। पीसीबी का ये पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो बंदा इससे एग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ वो बंदा मेहनत से, टेस्ट से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भागता है। और जो बंदा इस चीजों से भागता है वो बंदा गलत अप्रोच करता है, और जो गलत अप्रोच करता है उसी की गलत अप्रोच और गलत उसकी साइंस की वजह से आज क्रिकेट हमारी यहाँ पर है। गलत अप्रोच आपकी गलत अप्रोच हमें यहाँ पर लेके आई है। जिन लोगों ने गलत अप्रोच की, मोहम्मद हारिस की, जिस दिन मोहम्मद हारिस ने पहले इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत तेज, मैंने उसी दिन कह दिया था ये कोई प्लेयर नहीं है, कोई टुल्ला है। ये जो आज इनिंग्स खेल रहा है ना, इस इनिंग के बाद बहुत से लोग कहेंगे इसको क्रिकेट टीम में रखो, और बहुत से लोगों ने कहा और कुछ लोग कहते भी हैं, बट वो टुल्ला है, ये समझिए। टेक्निकल प्लेयर में बहुत फर्क होता है। आप साहिबजादा फरहान को देखिए, उससे किसी ने क्वेश्चन किया आपको डर नहीं लगता कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। साहिबजादा फरहान ने कहा कि मैंने जितना परफॉर्म कर दिया ना, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं जितनी दफा कम बैक कर चुका हूं, मैं डोमेस्टिक में हर साल टॉप करके यहाँ पर आया हूँ। तो ये होती है मेहनत, और उसने की है, दिखाया भी है। आपसे क्यों नहीं खेले जा रहे इंडिया के बॉलर, हारिस से, हुसैन तलत से क्यों नहीं खेले जा रहे, साहिबजादा फरहान से ही क्यों खेले जा रहे हैं। ये बात है मेहनत की। और जो पीसीबी ने पॉइंट ऑफ व्यू रखे ना कि डोमेस्टिक में टॉप करो, अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करो, तो एनओसी दूंगा, बेहतरीन है। अपनी इससे प्लेयर मेहनत करेंगे, इनका ध्यान लीग्स की तरफ है। आप कहते हो रोजगार एनओसी वो बंद कर रहे हैं, इनका
पीसीबी रोजगार कौन सा बंद कर रहा है? आपको अंदाजा ही नहीं है ये कितने कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका घर खाना नहीं पक रहा? वर्ल्ड टूर कर रहे हैं ये लोग, रोजगार बंद कर रहे हैं। आप बहुत यार अजीब किस्म की आपकी अप्रोच है। आपकी इसी अप्रोच की वजह से आज हमारी टीम का ये हाल है। मैं कहता हूँ 100% एक मतलब क्वालिटी उसने फैसला किया पीसीबी ने। जो इंडिया के प्लेयर हैं जितने भी हैं, वो तो आईपीएल के अलावा कोई लीग्स नहीं खेलते। उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उनका रोजगार बंद हो रहा है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कोई लीग सिलेक्ट ही नहीं करती, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, अब ये जो मैंने मेन नाम जो नहीं है अपनी टीम के खिलाड़ियों के, ये तो सिलेक्ट है। जो हमारी टीम का कुछ ऐसे प्लेयर है जो सिलेक्ट नहीं है, साहिबजादा फरहान, क्या उसका रोजगार भी बंद हो जाएगा? टीम में आने से पहले इनके रोजगार नहीं थे चलते, सब कुछ होता था। टीम में आने के बाद आपको इनके रोजगार याद आ जाते हैं, ये याद नहीं आता कि इंटरनेशनल सतह पर जाके हमें बेइज्जत करवाते हैं। इससे बड़ी एक गैरतमंद कौम के लिए क्या बात होगी कि इंटरनेशनल सतह पर ये आपको बेइज्जत करवाते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। एक गैरतमंद कौम जो सोशल मीडिया पर रियल उनकी आर्मी किसी भी जगह पर बेइज्जती या किसी से ताना या किसी से कोई बात बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इनकी घटिया परफॉर्मेंस की वजह से मुंह की खानी पड़ती है हर जगह पर। उसके बाद भी आप इनको सपोर्ट करते हैं कि इनको लीग्स खेलने दिए जाए और जैसी मर्जी परफॉर्मेंस रहे। तो मैं कहता हूँ अगर परफॉर्मेंस को लीग के साथ जोड़ा जा रहा है तो बहुत अच्छा किया जा रहा है। ये एनओसी की खातिर कुछ मेहनत तो करेंगे, और मैं इस बात पर श्योर हूँ जैसे साहिबजादा फरहान ने मेहनत की, स्ट्रगल की, 8-10 साल उसने रगड़ा खाया डोमेस्टिक में, वो बंदा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। आपके किस प्लेयर ने आज तक इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया? आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि एक बंदा जो डोमेस्टिक में 8-10 साल रगड़ा खा के आ रहा है, टॉप कर रहा है, वो इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, और आज तक इंडिया के खिलाफ कोई नहीं खेल सका हमारा बैट्समैन। तो इसका मतलब है कि ये परफॉर्म ही नहीं करते, ये खेलते नहीं है, टॉप करते ही नहीं है डोमेस्टिक में। अगर कर रहे होते तो ये भी साहिबजादा फरहान की तरह टॉप कर रहे होते इंडिया के अगेंस्ट, डोमिनेट करते बुमराह को, बट नहीं। तो हमें यही चीज़ चाहिए कि ये एनओसी की खातिर तो लड़े, किसी चीज़ खातिर तो लड़े, मेहनत करें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, अपनी मेहनत से सेंचुरी बनाए, 50s बनाए, टॉप बैट्समैनों में रैंकिंग आए, हमारे बैट्समैनों के नाम हो, टॉप बॉलर्स में नाम है, हमारे बॉलर्स के नाम हो, टॉप ऑलराउंडर में नाम है, हमारे ऑलराउंडर के नाम हो। कोई टूर्नामेंट चल रहा, 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, मतलब फिर से कॉम को मायूस करने से पहले इनकी ऑलराउंडर, इनका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग हो, अगर 22-50 पे इनके टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाते हैं तो इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो कम से कम सेंचुरी बनाकर जाए, 300 तक रन लगा कर जाए, वनडे में T20 में 100 रन करके जाए। तो फिर स्वाद है, फिर एनओसी ना दे पीसीबी, तो फिर आपका और मेरा जो है बनता है कि यार पीसीबी अब ज्यादती कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, इस बात पर आप शांत रहें, ना इस चीज़ को बढ़ावा दें, ना ही गलत अप्रोच दें, सही अप्रोच रखें। जब तक आपकी सही अप्रोच नहीं होगी तब तक टीम सही नहीं हो सकती। तो आज के लिए यही था। बाकी जो टेस्ट स्क्वाड के लिए ऐलान किया गया, जो टेस्ट खिलाड़ियों का, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों।